Hello friends, welcome to a new video of Achievers Edu class where we will discuss about class 10 geography chapter 5 minerals and energy resources. So let us begin with the important questions. Question 1. Minerals are classified on the basis of. The right answer is option A, origin. Which one is a ferrous mineral? The right answer is option C, iron ore. Next question. Which iron ore has the highest iron content? The right answer is option A, magnetite. The largest producer of iron ore in India is. The right answer is option A, Odisha. Question 5th. Bauxite is an ore of. The right answer is option C, aluminium. Question 6. Mica is mainly used in. The right answer is option A, electrical industry. Next question. Which state is the leading producer of manganese? The right answer is option A, Odisha. Coal is which kind of resource? The right answer is option C, non renewable resource. Which coal has the highest carbon content? The right answer is option C, anthracite. Petroleum is also known as. The right answer is black gold. Largest oil producing area in India is. The right answer is option B, Mumbai High. Next question. Which energy resource is non conventional? The right answer is option C, solar energy. Question 13. Thermal power plants mainly use. The right answer is option B, coal. Which mineral is essential for nuclear energy? The right answer is option A, thorium. Which is a renewable energy resource? The right answer is option D, wind energy. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप. सो असर्शन दिया है मिनरल्स आर एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड रीज़न क्या है ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स. सो पहले असर्शन में बोला गया है कि मिनरल्स एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने लाइफ से अलग नहीं कर सकते. सो इस क्वेश्चन में असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्योंकि हमारे डेली लाइफ में मिनरल्स का यूज़ रहता ही है, जैसे कि बिल्डिंग से व्हीकल्स तक हो गया या फिर हम जो खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं. सो मिनरल्स आर इंडीड एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो सेकेंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है. एक तरफ मिनरल्स दिया है और दूसरे तरफ मेजर माइंस. सो इसमें हमको टिक लगाना है. सो इसमें आयरन ओर कहाँ पाया जाता है? तो आयरन ओर पाया जाता है चंद्रापुर माइन में. तो आयरन ओर का हो जाएगा चंद्रापुर, यानी कि ए का थर्ड. माइका जो है वो गया में मिलता है. सो माइका बी का फर्स्ट. बॉक्साइट का मेजर माइन जो है वो है मैकाल में. मैकाल हिल्स अमरकंटक हिल का पार्ट है. कोल हमारे को मिलता है सिंगरौली माइंस में. सो इसका आंसर क्या होगा? ए का थर्ड, यानी कि थर्ड, फर्स्ट, देन फोर्थ, देन सेकेंड. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. सो ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग. इसमें एक तरफ आपको थर्मल पावर दिए गए हैं एंड दूसरी तरफ स्टेट्स दिए गए हैं जिस स्टेट में वो पाए जाते हैं. सो हमको मैच द फॉलोइंग करना है. सो पहला है तालचेर थर्मल पावर प्लांट. ये हमारे को मिलता है उड़ीसा स्टेट में. देन रमागुंदम है तेलंगाना में. भूसावल इज़ इन महाराष्ट्र एंड विजयवाड़ा इज़ इन आंध्र प्रदेश. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का सेकंड. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ए का 2, बी का फर्स्ट. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग ही है. सो इसमें हमको एक तरफ मिनरल्स दिए गए हैं और एक तरफ उनके फीचर्स दिए गए हैं. अब हमको मैच द फॉलोइंग करना है इन दोनों के बीच में. सो इसमें स्टार्ट करते हैं. तो कॉपर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक केबल्स में एंड यूटेंसिल्स में. सो ए का हो जाएगा थर्ड. आप एलिमिनेशन प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ए का थर्ड हो गया तो हम ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ए का थर्ड सिर्फ ऑप्शन डी में गिवन है. सो ऑप्शन डी में गिवन है तो इसीलिए हम मार सकते हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. अब हम बाकी भी चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन बी बॉक्साइट. तो बॉक्साइट का काम क्या है? बॉक्साइट यूज़ किस में होता है? एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में. देन ऑप्शन सी माइका जो है, सो माइका का यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एंड मैंगनीज को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड पेंट्स में. सो हियर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको एटॉमिक पावर प्लांट्स दिए गए हैं और एक तरफ स्टेट्स दिए गए हैं, तो हमको इसको मैच द फॉलोइंग करना है। सो इसमें काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो गुजरात में है, रावतभट्टा राजस्थान में है, काइगा कर्नाटका में है एंड तारापुर महाराष्ट्र में है। सो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। सो पहला है हमारे पास, व्हाट इज़ अ मिनरल एंड डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल आखिर होता क्या है एंड उसके क्लासिफिकेशंस क्या है। सो हमको जैसे पता है कि मिनरल इज नेचुरली अकर होता है, मिनरल कोई भी मिनरल हो नेचुरली अकर होता है एंड उसका एक होमोजीनस सबस्टांस है वो, यानी कि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है एंड अ डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। सो क्लासिफिकेशन मिनरल्स की बात करें तो मेटेलिक मिनरल है, नॉन मेटेलिक मिनरल है, एनर्जी मिनरल्स है। सो मेटेलिक मिनरल ऐसे मिनरल्स है जिसमें मेटल कंटेन हो, एग्जाम्पल की तरह आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट एक्सेट्रा। सेकेंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल, जिसमें मिनरल नहीं मेटल्स नहीं होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। एनर्जी मिनरल ऐसे मिनरल जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइका एंड उसके यूजेस और डिस्ट्रीब्यूशन बताने हैं। सो माइका एज वी नो इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल जिसके पास एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है एंड हेंस वो कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। सो यूजेस देखते हैं तो यूज़ इसका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में होता है, पेंट्स में होता है, ल्यूब्रिकेंट्स में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें माइका कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो झारखंड के कोदरमा गया बेल्ट, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर में एंड राजस्थान के अजमेर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। सो आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल और इसको बैकबोन भी बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इंडिया के पास आयरन ओर अबंडेंट अमाउंट में है। सो मेजर आयरन ओर के बेल्ट कहाँ कहाँ हैं, तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उसमें जैसे कि उसमें मेजर माइंस कौन कौन से आ जाएंगे, तो बादाम पहाड़, नाव मुंडी, ये इसमें उड़ीसा झारखंड बेल्ट में हमको हाई ग्रेड हेमेटाइट और मिलता है। नेक्स्ट इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लाई करता है। फेमस माइन इसमें का क्या है, बैलाडिला, हाईएस्ट क्वालिटी और ये भी देता है। देन थर्ड इज बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकूर बेल्ट, ये कर्नाटका में है एंड इसका मंगलुरु पोर्ट से, जो गोवा में पड़ता है मंगलुरु पोर्ट, वहाँ से इस आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। फोर्थ इज़ महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, यहाँ हमको लोअर ग्रेड के ओर मिलते हैं और इसको एक्सपोर्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। सो कोल इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया एंड इज मेनली फाउंड इन गोंडवाना रॉक फॉर्मेशन। मेजर कोल फील्ड्स हमारे पास क्या क्या है, तो झाड़िया जो कि झारखंड में है, यहाँ हमको बेस्ट क्वालिटी कोल का मिलता है। देन रानीगंज ओल्डेस्ट कोल फील्ड है यहाँ। देन बोकारो तालचेर उड़ीसा में, नेवेली जो तमिलनाडु में है, यहाँ हमको लिग्नाइट कोल मिलता है। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। हमको जैसे पता है कि कंट्रीज़ मिनरल्स पे बहुत ही डिपेंडेंट होती हैं, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। नाउ लेट अस सी दैट। तो मिनरल्स के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे आयरन ओर हो गया, तो आयरन ओर क्या करता है, आयरन प्रोवाइड करता है, तो उसके वजह से क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ का वो एक बैकबोन है। सो इट एक्ट एज अ प्रोवाइडर फॉर रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज़। देन इट प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करता है और नेशनल इनकम बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वुड बी बेनिफिशियल टू डेवलप सस्टेनेबल वेज टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड इन इंडिया। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल। अब बोल क्या रहा है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हम सस्टेनेबल वेज को डेवलप करें। सो इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए हमको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। तो डेफिनेटली अगर हम प्रमोट करेंगे इसके सस्टेनेबल यूज़ को, तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला इज़ लिमिटेड एंड एग्जॉस्टेबल कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जैसे कि हम जो इंडिया में मोस्टली जो एनर्जी यूज़ होती है दैट इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं इन नेचर और वो डिप्लीट हो जाएंगे रैपिडली। अब एंड उसके जो फॉर्मेशन में है उसमें भी सालों लग जाते हैं बनने में, तो इस वजह से हमको शिफ्ट होना है सस्टेनेबल वेस्ट की तरफ।
देन सेकंड इज़ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। अगर हम एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एसिड रेन, जिसकी वजह से बहुत मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। देन थर्ड इज़ एनर्जी सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस। हम जो एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इसका हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। हम मैक्सिमम इसको सेंट्रल एशिया से मंगाते हैं एंड हम हैविली डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट स्पेस के लिए। तो अगर हम शिफ्ट करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के तरफ, सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ, जैसे कि सनलाइट हो गया, देन विंड एनर्जी हो गया, तो हमारा जो डिपेंडेंस है वो इम्पोर्ट पे वो कम होगा और हम एक सेल्फ रिलायंट कंट्री की तरफ बढ़ेंगे। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, बिकॉज अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज़ करेंगे जैसे सनलाइट, विंड, तो हालांकि उसके इंस्टॉलेशंस में हमारे ज़्यादा खर्चे आते हैं, बट वो लॉन्ग रन में जो होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, उसका कॉस्ट लो होगा एंड हेंस वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन या डेवलपमेंट भी करेगा। देन फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं देन वो इंश्योर करेगा कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के पास भी एनर्जी रिसोर्सेज का एक्सेस हो। तो जैसा कि बोलते ही हैं कि एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। सो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करेंगे, एफिशिएंट यूज़ उसका करेंगे, तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ही होगा। So, therefore, developing sustainable and renewable energy sources is essential to ensure environmental protection, economic stability, and long term energy security for India. Now, next is why is it necessary to adopt non conventional sources? Again, same question that कि हमें non conventional sources क्यों adopt करने चाहिए। तो इसका भी वही होगा कि हमारे जो conventional sources हैं वो exhaust हो जाते हैं and उनको बनने में millions of years लग जाते हैं। then second thing is जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे सनलाइट, विंड एनर्जी, वो क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और सस्टेनेबल है, तो हमें ये क्लीन और पोल्यूशन फ्री एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स भी कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स विथ एग्जाम्पल। सो फेरस मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन कंटेन होता है। ये लगभग फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो इंडिया एक्सपोर्ट्स सबस्टांशियल क्वांटिटीज़ ऑफ फेरस मिनरल्स टू जापान एंड साउथ कोरिया। जैसे कि हमें पता ही है कि आयरन ओर का डिपॉजिट इंडिया में अच्छे अमाउंट में है, सो इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है उसको। कहाँ करता है? जापान और साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट करता है। नॉन फेरस मिनरल्स की बात करें तो इसके अपोजिट हो जाएगा, जिसमें आयरन कंटेंट ना हो। इंडिया का जो रिजर्व है, प्रोडक्शन है, वो उतना नहीं है। नॉन फेरस मिनरल्स का प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादातर नहीं होता है। ये नॉन फेरस मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? तो कॉपर हो गया, बॉक्साइड हो गया, लेड, जिंक एंड गोल्ड। इट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। नॉन फेरस मिनरल जैसे कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये मेनली मध्य प्रदेश, उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन कन्वेंशनल, जैसे कि हमारे पास कोल, पेट्रोलियम है, एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है। सो स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। तो हम कन्वेंशनल सोर्सेज को बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स की बात करें तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, इसके यूजेस के लिए जो टेक्नोलॉजी है, वो रिलेटिवली हमारे लिए थोड़ी नई है। कन्वेंशनल में बात करें तो ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज होते हैं वो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, यानी कि वो जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। आप सोलर एनर्जी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, सो वो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं। कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड क्रिएट पोल्यूशन, क्योंकि हम उसका बर्निंग करते हैं तो उससे पोल्यूशन होता है। और इसके अलावा भी क्या है कि वो लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं, देन कॉस्टली भी होते हैं, और चूंकि वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है उनकी और एग्जॉस्टेबल नेचर है, तो हम उन पर लंबे समय तक डिपेंड नहीं हो सकते। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी वजह से हमें शिफ्ट कहाँ होना है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, जिसमें कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी आएगा। ये पोल्यूशन फ्री होते हैं, जिसकी वजह से एंड हेंस दे आर इको फ्रेंडली इन नेचर।
ये फ्री अबंडेंटली है, बहुत अमाउंट में हमारे पास है। अब सोलर एनर्जी आप उसको कितना भी यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीपर सोर्स है, चूँकि अवेलेबिलिटी इनकी ज़्यादा है तो ये हमारे लिए, हम डिपेंड कर सकते हैं इन पे, यानी कि ये ख़त्म नहीं होगा एंड हेंस वी कैन डिपेंड अपॉन देम। और इसी के लिए ये कहलाते हैं हमारे फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज। और हेंस हमको सस्टेनेबल एनर्जी प्रमोट करना चाहिए एंड शिफ्ट करना चाहिए टूवर्ड्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू लाइक्ड इट एंड गॉट बेनिफिटेड। अगले चैप्टर के साथ जल्द ही मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून। Do like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.